अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इकराम और आप देख रहे हैं इकराम टेक्निकल सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने पेंट किस तरह करना है। तो ये काउंटर है, इस पर हमने डी को पेंट किया हुआ है। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं कि ये काम हमने किस तरह किया है। अक्सर भाई सीलर के जगह पर वेदर शीट या डिस्टेंबर लगा लेते हैं, तो ये काम बहुत गलत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपने ये स्क्रू वाले जगह को फिलिंग करना है और इस पर आपने लकड़ी के बुरादे से आपने फिलिंग बनाना है। तो वो भी आपको बताते हैं। अभी ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रू वाले जगह पर आपने फिलिंग करना है। तो ये बुरादा पड़ा हुआ है और इसी से हम फिलिंग बनाएंगे। सबसे पहले आपने गिलो लेना है और इसमें आपने बुरादा मिक्स करना है। इसका आपने फिलिंग बनाना है। तो ये इसका फिलिंग बन गया है। तो इस फिलिंग से हमने ये स्क्रू वाले जगह भरने हैं, या लकड़ी में कोई और जगह भी ख़राब हो तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं। और जब ये पूरी तरह सूख जाए तो उसके बाद आपने इसके ऊपर और काम करना है। सूखने में ये काफ़ी वक्त लेता है। ये इसके दराजे हैं। सबसे पहले हमने इसका हैंडल निकाल लेना है। और उसके बाद इसको टेप से कवर करना है। और ये है सीलर। अभी जो आपको बताया कि कुछ पेंटर भाई वेदर शीट या डिस्टेंबर इस्तेमाल करते हैं, तो वो काम बहुत गलत है। आप सीलर ही इस्तेमाल करें। ये डीको पेंट का सीलर है और इसको किस तरह बनाया जाता है, इसका वीडियो आप ऊपर आई वाले बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये काउंटर पर हमने सीलर लगा लिया है, लेकिन इसका वीडियो हम नहीं बना सके। और जब सीलर सूख जाए उसके बाद आपने उसी जगह पर दोबारा फिलिंग करना है जहाँ पर आपने लकड़ी के बुरादे का फिलिंग लगाया था, इसलिए कि लकड़ी का बुरादे का फिलिंग बैठ जाता है। उसी जगह पर आपने दोबारा फिलिंग करना है। तो ये हमने वो स्क्रू वाले जगह को दोबारा कवर कर लिया है और अभी जब ये दोबारा सूख जाए तो उसके बाद हमने इसको पूरा फिलिंग करना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरह आपने पूरा
फिलिंग से कवर करना है। इसी तरह आपने पूरा लकड़ी को कवर करना है फिलिंग से। तो ये हमने पूरा काउंटर को फिलिंग से कवर कर लिया है। और जब फिलिंग सूख जाए उसके बाद आपने रेगमाल लगा लेना है। रेगमाल लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि कोई जगह छूट ना जाए। तो रेगमाल का काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इसको साफ़ करेंगे। इसका सफाई हो गया है। अब हम इसको दोबारा सीलर लगाते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सीलर लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि कोई जगह छूट न जाए। और ये दूसरी मर्तबा भी सीलर कंप्लीट हो गया है। के बाद हमने पुटीन का टचिंग करना है इसमें। तो ये टचिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम रेगमाल लगाएंगे। ये रेगमाल को आपने इस तरह आपस में रगड़ना है ताकि इसका ये दाना ख़त्म हो जाए।
रगमाल आपने इसी तरह लगाना है, जहाँ पर पुटीन लगा हुआ है उस जगह को भी, और जहाँ पर नहीं भी लगाया हुआ है वहाँ पर भी आपने रगमाल लगाना है। तो रगमाल का काम ख़त्म हो गया है। अब इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। तो ये इसका सफाई हो गया है। अब इसको एक कोट और सीलर लगाएंगे। और जब सीलर सूख जाए उसके बाद आपने रगमाल लगाना है। ये आप देख सकते हैं 1000 नंबर रगमाल है। तो रगमाल का काम ख़त्म हो गया है। अब बारी आती है पेंट की। अगर पेंट बनाने का तरीका आपको नहीं आता है तो ऊपर आई वाले बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब अच्छी तरह पहले सफाई करेंगे। तो सफाई भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको पेंट करते हैं। तो पेंट का एक कोट कंप्लीट हो गया है। अब इसको दूसरा कोट पेंट लगाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वाइट पेंट का काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर लगाएंगे।
तो ये हमारा ग्रीन का काम भी कंप्लीट हो गया है। अब इसमें से पेपर हटा देते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है पेंट का, लेकिन इसके ऊपर हम हार्डनर भी लगाएंगे। और हार्डनर तब लगाना है जब पेंट अच्छी तरह सूख जाए। तो ये हमने हार्डनर भी लगा लिया है, तो काउंटर का काम कंप्लीट हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये काउंटर बन गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।